ख्वाजा सरा को तशद्दुद किया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं उस बंदे को, उस ख्वाजा सरा को न पहले कभी देखा न जानता हूँ। ये कितना दागदार था, कितना खूबसूरत था। हमारा मुआशरा भेड़ियों से भरा है, ये हमेशा नोचने की कोशिश करता है, ना कि किसी के जख्म के ऊपर मरहम रखता है। बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि मंशियात फरोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो मंजर आम पे आती है और उसके बाद ढेर सारी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर हमारे सामने आती हैं कि एक ख्वाजा सरा को तशद्दुद किया गया। ये एक इंतहाई अफसोस अमल था जिसने भी किया। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि ख्वाजा सरा हमारे इस मुआशरे का हिस्सा हैं और उनको हमेशा हम अगर बतौर मीडिया बात करें तो हमेशा एक इज्जत की नज़र से देखते हैं और बाकी मुआशरे में भी उनकी जो कदर है वो हमारे सामने है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाला वाक़या और उसके वाक़े में मुलव्विस जो एक तस्वीर हमारे सामने वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर कि इस शख्स ने इसके ऊपर तशद्दुद किया, तो उनका क्या कहना है वो आज हमारे दरमियान हमारे प्रेस क्लब में अपनी रुदाद, अपनी हकीकत, अपना बयान लेकर हमारी खिदमत में हाजिर हुए। मैं एक शरीफ और बजट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। गुज़श्ता दिन मेरे ऊपर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया मिशी नामी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद का, जो कि एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं अल्फ़न कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं उस बंदे को, उस ख्वाजा सरा को न पहले कभी देखा न जानता हूँ। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है मुझ पे, जो कि एक पुलिस वालों ने मेरे ऊपर FIR काट के 48 घंटे बगैर किसी तफ्तीश के मुझे सलाखों के पीछे रखा गया, जबकि वक़ूआ के वक्त मैं अपने घर पे मौजूद था, जो कि मेरी लोकेशन से मेरे घर के बाहर जितने भी CCTV फुटेज के रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि ये इल्ज़ाम एक बेबुनियाद तरीके से लगाया गया। पहले बात की है कि ख्वाजा सरा के साथ होने वाली जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून या हम मीडिया वाले जो हैं, हम क्यों इस चीज़ को प्रॉपर एनालाइज नहीं करते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करते और इसको सोशल मीडिया की जीनत बना देते हैं। लेकिन आज इस नौजवान का जो मौक़िफ़ हमारे सामने आया, ये एक नौजवान नहीं है, ये एक मुआशरा है, शायद एक ऐसा मुआशरा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। अब इस नौजवान का मुस्तकबिल या इसके ऊपर लगने वाला ये दाग कौन धोएगा? इसकी मासूमियत, इसका फैमिली स्ट्रक्चर, इसके पूरे खानदान की जो इज्जत इस वक्त दाव पे लग चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? शायद मीडिया। जी हाँ, क्योंकि हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारी चीजें वायरल कर देते हैं और आज एक अच्छे, एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान के मुस्तकबिल के ऊपर बहुत सारे सवालात तो उठेंगे, लेकिन इसका माजी कितना दागदार था, कितना खूबसूरत था, इसके ऊपर कोई भी जो है नज़रसानी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा तस्वीर के दो रुख होते हैं और हम एक बुरे रुख को हमेशा दुनिया की तरफ फैलाने लग जाते हैं। ये मासूम नौजवान, ये बेकसूर नौजवान जो इस वक्त अपनी रुदात आप बयान कर रहा है, शायद हमें इसकी पिक्चर अपलोड करने से पहले इसका मौक़िफ़ या इसके ख़ानदान का मौक़िफ़ या इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना बहुत ज़रूरी होना चाहिए था हमारे लिए, हम मीडिया के जो दोस्त हैं उनके लिए। क्यों कि एक बंदे की आप पिक्चर अपडेट कर रहे हैं और पुलिस के ज़राए जो हैं, पुलिस की तरफ से अगर ये पिक्चर, जाहिर सी बात है थाने में पिक्चर बनती है तो वो सोर्सेज से हमारे तक पहुंचती है और हम उसको एक मुस्तनिद सोर्स समझ के उसको एयर करते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत गलत कदम है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं जानते। और मेरी आला हुकाम इंतज़ामिया से गुजारिश है कि एक तो इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, क्योंकि अब ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब वो ख्वाजा सरा कहाँ के हैं, कौन हैं, उन्होंने किस तरह इनको नामजद किया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होनी चाहिए। और जो जेन्युइन है, अगर आप इनकी जो तमाम तरह अगर इसकी इंक्वायरी करवाएं तो पता चलेगा इनकी लोकेशन, इनकी सारी वो कॉल रिकॉर्ड, वो तमाम तरह चीज़ें मंजर आम पर अब लानी होगी, क्योंकि अब दोनों तरफ डाउट क्रिएट हो चुका है। अब हमें, हमारा ये जो नौजवान है, ये कल आप में से कोई हो सकता है, मुझ में से कोई हो सकता है, किसी के ऊपर किसी ज़ाती जो दुश्मनी है, कोई साजिश है, उसके तहत किसी को भी कहीं पे भी फंसाया जा सकता है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन, मेरी इस वक्त DIG हज़ारा से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए, तमाम कॉल्स रिकॉर्ड जो है उसको देखा जाए, तमाम लोकेशंस को ट्रेस किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जब दूध का दूध पानी का पानी हो तो इसी तरह सोशल मीडिया पे इस नौजवान की जो इसकी बेटर फेस है, जो इसका एक सही एंगल है,
اور اگر یہ بالکل اس کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس اینگل کو بھی منظر عام پر اسی طرح لایا جائے جس طرح کی اس کی پکچر سلاخوں کے پیچھے لگا کر اس کے ماضی کے اوپر بھی داغ لگایا گیا، اس کے حال کے اوپر بھی داغ لگایا گیا، اس کے مستقبل کے اوپر بھی مکمل طور پر ایک دھبا سا لگا دیا۔ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے اوپر کون سا ذہنی دباؤ ہوگا، اس کی فیملی کیا سوچ رہی ہوگی، دوست احباب کیا سوچ رہے ہوں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا معاشرہ بھیڑیوں سے بھرا ہے، یہ ہمیشہ نوچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ کسی کے زخم کے اوپر مرہم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی سرچ آپریشن کریں کہ کتنے خواجہ سراں جو ہیں یہاں پہ جینوئن خواجہ سراں ہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ پروفیشنل خواجہ سراں ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے خواجہ سراں ہیں جو کہ منشیات فروش ہیں، بہت سارے ایسے خواجہ سراں ہیں، بہت ساری ایسی جو وارداتیں ہیں، بہت سارے ایسے جرائم ہیں ان میں ملوث نظر آتے ہیں۔ ان کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن کی جائے، پراپر سرچ آپریشن کیا جائے، اور ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے یا ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے لایا جائے، تاکہ جو جینوئن خواجہ سراں ہیں ان کو سپیس ملے، ان کو حکومت کی طرف سے جتنی ریلیف ہے وہ دی جائے، اور یہ جو کلپریٹس بیچ میں گھسے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا سکے۔ تو اس نوجوان کی آپ نے آواز سن لی ہے، گفتگو سن لی ہے، انکوائری، پراپر انویسٹیگیشن، اور وہ تمام تر انویسٹیگیشن منظر عام پر آنا ضروری ہو چکا ہے۔